नमस्कार दोस्तों, डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो भी ग्रह की महादशा चल रही होती है उसका हमारे लाइफ पैटर्न पे, हमारे जीने के तरीके में, हमारे थिंकिंग में और हमारे ट्रेड्स में, हमारी हैबिट्स में कैसे इम्पैक्ट होता है। तो कोशिश करेंगे कि हम हर एक ग्रह को लें और एक सीरीज़ बनाएं एपिसोड्स की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं कि आज हम चालू करते हैं प्लैनेट वीनस से। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि प्लैनेट वीनस हमारी जो काल पुरुष कुंडली है उसमें कौन कौन से घरों को मतलब एक उस पर एम्फेसिस डालता है। जैसे मान लीजिए टॉरस राशि हो गई सेकंड हाउस और लीब्रा हो गई हमारी सेवन्थ हाउस। तो इसके जो भी कारक हैं, अगर ग्रह उच्च का बैठा है तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे रिसोर्सेज की तरफ आदमी का ध्यान चला जाएगा, फैमिली की तरफ ध्यान चला जाएगा। या मान लीजिए वीनस हमारे जो भी मेल की कुंडली में फीमेल्स के लिए देखा जाता है, तो कौन फीमेल्स आ रही हैं, उसका कौन कौन से घर से संबंध है, अकॉर्डिंगली उनकी हमारी लाइफ में एंट्री होगी। या अगर कोई पार्टनरशिप्स हो रही हैं आपकी, तो वो उसमें कहीं ना कोई फीमेल का हाथ हो सकता है, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रही हैं वो फीमेल्स हो सकती हैं जिनके सामने आप कोई लीगल डीड साइन करें। या अगर कोई मतलब शादी की एज के अंदर आ रहा है तो वो शादी के प्रपोजल्स आपके लिए आ सकते हैं। और जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स होंगी उसमें कहीं ना कहीं लग्जरी का इम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप पहले अपनी लाइफ में एक साधारण किसी होटल में जा रहे हैं जो आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, सडनली आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी शुक्र की महादशा आगे बढ़ेगी और अगर आपके रिसोर्सेज ऐड ऑन हो रहे हैं तो आपका एक लिविंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, लिविंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ में लग्जरी से रिलेटेड, तो आपके पहनावा हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। पहनावे से मेरा मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि हम कोई चीज़ महंगी की तरफ ही जाएं या बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रांड की तरफ जाएं, लेकिन आदमी की चॉइस बहुत बेटर हो जाएगी, उसका सिलेक्शन ऑफ मटेरियल बढ़िया हो जाएगा, एक उसका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा कि शायद ये मेरे ऊपर ज़्यादा क्लासी लग रहा है, या किस तरह के आप परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हैं। ये सभी जो भी कारक मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे शुक्र के हैं। और इसको अगर किसी की कुंडली में, मान लीजिए आपने सुना हो कि कोई लोग बोलते हैं कि आपका नीच का बैठा है या ऐसी राशि में बैठा है जिसके साथ वो एनर्जी कंप्लाई नहीं कर रही, तो उसमें सिर्फ यही एक फ़र्क होता है उच्च और नीच में कि उसके जो भी ये लग्जरी के सिग्निफिकेंस हैं उसको अचीव करने में इस तरह के जातक को थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। या मान लीजिए उसको एक ऑप्टिमम लेवल का वो स्वाद नहीं मिलेगा जो उसको मतलब चखने को मिलना चाहिए। जैसे कि किसी के उच्च का बैठा है तो उसको थोड़ा कम एफर्ट में भी मिलने के चांसेस रहेंगे। बट ये देखा गया है कि अगर आप उस प्लैनेट की जिसकी भी महादशा आपकी चल रही है, अगर उसके साथ कंप्लाई कर लेते हैं, साथ में हैंड इन हैंड बैलेंस बना सकते हैं मेंटली, फिर आप कभी भी ये फील नहीं करेंगे कि यार ये ग्रह की महादशा चली है और मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है या मेरे उसके सिग्निफिकेंस में अचीव नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर हमारे को आज दिक्कत आ रही है तो अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे और उसके जो भी, जैसे मान लीजिए आप स्त्रियों की अगर रिस्पेक्ट करें, जो भी आपके ऑफिस में कलीग्स हैं अगर आपके साथ में फीमेल्स काम कर रही हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको हेल्प करें, तो आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। और वैसे भी हमें हमारी दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में फीमेल्स की मदद करनी चाहिए। और अगर कोई फीमेल हैं तो उनके लिए वो पैरेलली मेल्स की मदद करें और एक सिस्टम से चलें, तो बहुत अच्छा आप एक लाइफस्टाइल अपने हर जगह पे, घर पे भी अगर आप ये कर रहे हैं तो मेंटेन कर सकते हैं और ऑफिस प्लेस पे भी कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। और इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर आपको रेमेडी की मैं बात करूं, तो रेमेडी में आप लोग फ्राइडे के दिन मीठी लस्सी हो गई, कर्ड का दान कर सकते हैं। या वाइट क्लोथिंग जो भी आती है, जैसे थान का कपड़ा हो गया, लंबी लेंथ का हो गया, वो डिपेंड करता है कि हमारा शुक्र किस नक्षत्र में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डोनेट कर सकते हैं। लेकिन फ्राइडे को एक देवी माँ का दिन भी माना गया है और शुक्र से रिलेटेड भी माना गया है, तो उस दिन ये डोनेशन करेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। एक मतलब अगर आप लोग डायमंड की ज्वेलरी का ज़्यादा यूज़ करना चालू कर दें तो वो भी एक बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उस केस में मुझे देखना पड़ेगा कि आपके, मुझे या किसी भी आप एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं कि कहाँ पे आपका शुक्र बैठा है कुंडली में, कि उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं कोई भी हम स्टोन धारण कर रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने बात करी कि प्लैनेट वीनस के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, कौन कौन से घरों को वो कुंडली में देखते हैं। तो एक बेसिक लेवल पे अगर आप चाहें तो इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग प्लैनेट जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए सैटर्न हो गया, गुरु हो गया, उनके बारे में बात करेंगे।